अगर आप छत्तीसगढ़ से हो, आपने एक नाम तो ज़रूर सुना होगा, आकांक्षा टोप्पो। और आपने आकांक्षा टोप्पो का वीडियो भी ज़रूर देखा होगा। आकांक्षा टोप्पो सोशल हैंडल में सरकार की कमियों को दिखाती है और चीख चीख के सरकार को बताने का काम करती है। लेकिन आज आकांक्षा टोप्पो की स्थिति बेहद गंभीर है। आकांक्षा टोप्पो आज बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि आकांक्षा टोप्पो के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुआ है और आकांक्षा टोप्पो की गिरफ्तारी भी हुई है। इस पे बात करना बेहद जरूरी है, क्योंकि देखिए, आकांक्षा टोप्पो की बात मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अब कोई भी सच दिखाने का काम करेगा तो क्या उस पर गिरफ्तारी होगा क्या? चलिए, इस पर आपको विस्तार से जानकारी दे देते हैं। नमस्कार, मैं विशाल कुमार गोमासे और आप बस्तर लालटेन देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक बस्तर लालटेन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। दादाओं का नहीं खा के बैठे हैं इस देश के गरीब और मिडिल क्लास आदमी लोग। बहुत बड़े बड़े नेता पता है ना तुम लोग सरगुजा में। एक जन आगे आके जिसके मुंह में थोड़ा सा भी लाज शर्म है, खरसिया नाका से लुचकी घाट तक 30 का स्पीड मेंटेन करके गाड़ी चला के दिखा दो। अच्छा चलो ठीक है, 25 का चला के दिखा दो, 20 का दिखा पाओगे? तुम लोगों का कर्जा खा के नहीं बैठे हम लोग। तुम लोग को वोट दो, देश चलाने के लिए नोट दो, कुर्सी दो, पावर दो, यहाँ तक कि देश का संविधान और कानून तक तुम लोग के भरोसे है। अगर इस वीडियो को विशाल कुमार गोमासे फेसबुक पेज में देख रहे हो तो पेज को भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। देखिए, मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, अगर आप छत्तीसगढ़ से हो तो आपने एक नाम तो सुना होगा, आकांक्षा टोप्पो। आकांक्षा टोप्पो दरअसल सरकार की कमियों को इंस्टाग्राम, फेसबुक हैंडल में दिखाने का काम करती है। हालांकि आकांक्षा टोप्पो अग्रेसिव मोड में लोगों को बताने का काम करती है, और आकांक्षा टोप्पो की बातचीत और आकांक्षा टोप्पो का जो शैली है वो शायद लोगों को बुरा लग सकता है, या फिर बुरा लग भी रहा होगा। लेकिन आकांक्षा टोप्पो कोई गलत काम नहीं कर रही है। मैं आकांक्षा टोप्पो के साथ खड़ा हूं। आकांक्षा टोप्पो सरकार की कमियों को दिखाने का काम कर रही है। अगर आपके क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा है, अगर सड़क में गड्ढे हो, अगर काम भ्रष्टाचार किया जा रहा है, कामों में भ्रष्टाचार किया जा रहा है, क्या यह दिखाना गलत है? क्या यह सरकार तक पहुंचाना गलत है? आकांक्षा टोप्पो भी यही काम करते आ रही थी। आकांक्षा टोप्पो लगातार सरकार की कमियां, सरकार की नाकामी, सरकार क्या कर रहा है, क्या सरकार विकास का काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये तमाम चीज़ों को लेकर लगातार वीडियो बनाती थी और वीडियो को सोशल मीडिया में डालती थी, और लोगों का बहुत सारा खूब प्यार मिलता था। और आकांक्षा टोप्पो के वीडियो में अगर जाके देखेंगे तो लाखों व्यू है, लोगों का लगातार समर्थन भी मिल रहा था। और आकांक्षा टोप्पो लगातार निरंतर बेझिझक सरकार की कमियां लगातार दिखाते आ रही थी। का घर ना अभी मैं जहाँ खड़ी हूँ यहाँ से मुश्किल से 20-30 किलोमीटर दूर होगा, और ये सड़क पिछले 2-3 साल से ऐसे कबाड़ पड़ा हुआ है। चाहे अब इधर तबकरा साइड चले जाइए या कोटवा साइड चले जाइए, पहले के काम चोर लोग काम नहीं किए, इसलिए तो इन काम चोरों को वोट दिया गया। लेकिन पहले तो वो चोर थे ही, ये डाकू निकले। इनको बस हर किसी को लूटना है और पब्लिक के सिर पर चढ़ के है। लूट कुमार टोप्पो को लोगों का दर्द दिखाई देता है, ना ही लक्ष्मी राजवाड़े को लोगों का तकलीफ दिखाई देता है। इन दोनों भाई बहनों को वही आंगनबाड़ी खोलना है जहां पिछले 70 सालों से एक दिव्यांग का परिवार धरती से जुड़ा हुआ है, मिट्टी से जुड़ा हुआ है। ऐसे में वो लोग इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? लेकिन कुछ दिन पहले आकांक्षा टोप्पो ने छत्तीसगढ़ की एक महिला बाल विकास मंत्री के खिलाफ उन्होंने वीडियो बनाया था। शायद मैडम को बुरा लगा और मैडम सीधे एफआईआर दर्ज करवा दी थी। एफआईआर दर्ज करने के बाद आकांक्षा टोप्पो को पुलिस ने गिरफ्तार किया, और उसके बाद सरेआम वीडियो बनाकर आकांक्षा टोप्पो से माफी मंगवाया गया है। अब मुझे ये बताइए, क्या भारत देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी है या नहीं? क्या कोई मुद्दा नहीं रख सकता है क्या? क्या कोई अपनी आवाज़ को लोगों को बीच नहीं रख सकता है क्या? भाई साहब, स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं हम भारत में स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं? भारत में हर एक नागरिक को खुल के बात रखने का अधिकार है, अभिव्यक्ति की आज़ादी सभी को मिला है। अगर आप भारत देश में हो, अगर आप भारत देश के रहने वाले हो, तो आप खुलकर आवाज़ रख सकते हो, आप
अपने अलग अलग मंच के ज़रिए सरकार को सरकार की कमियों को पहुंचा सकते हो, लेकिन अगर इस तरह का कृत्य अगर किया जाएगा तो ये बेहद चिंतनीय है और इसका विरोध करना चाहिए। आकांक्षा टोप्पो की बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आकांक्षा टोप्पो जैसे कई सारे लोग हैं, सरकार की नाकामियों को, सरकार की अच्छाइयों को भी दिखाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सरकार की नाकामियों को दिखाते हैं लोग, सरकार की अच्छाइयों को भी दिखाते हैं। अगर सरकार की अच्छाइयों को अगर दिखा दे तो सरकार वाहवाही करता है, अगर सरकार की नाकामियों को अगर दिखा दे तो सरकार उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा देता है, उसे गिरफ्तार करवाया जाता है। तो इन दिनों पत्रकार नहीं, सब लोग परेशान हैं। इस बीजेपी की गवर्नमेंट से सारे लोग परेशान हैं। मतलब अगर आप छत्तीसगढ़ के हो, अगर सरकार की नाकामियों को दिखाओगे तो आप याद रखना भाई साहब, आप जेल जाना आपका तय है। आपकी आवाज को दबाया जा रहा है। आकांक्षा टोप्पो एक महिला का सरेआम अपमान किया जा रहा है, सरेआम एक महिला का माफी मंगवाया जा रहा है, वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया में पोस्ट किया जा रहा है। तो ये हमारा भारत देश है और भारत देश का छत्तीसगढ़ में इस तरह का कृत्य किया जा रहा है एक महिला के ऊपर। आप इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो वहां तक पहुंचे जहां तक पहुंचनी चाहिए। बहुत निंदनीय है और बहुत गलत छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ किया जा रहा है। एक तरफ नक्सलवाद को समाप्त करके बस्तर को अडानी को देने का प्लान किया जा रहा है और दूसरी तरफ सरगुजा में हसदेव को काटकर अडानी को देने का काम किया जा रहा है। अगर ये कोई इस मामले को लेकर कोई आवाज़ उठाए तो उसके खिलाफ एफआईआर होगा, उसके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किया जाएंगे, उसको प्रताड़ित किया जाएगा, उसको धमकी दिया जाएगा। तो इस तरह का कृत्य छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है और हम सबको एकता होकर इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। देखते हैं कितने लोगों को ये गिरफ्तार करते हैं, कितने लोगों को ये प्रताड़ित करते हैं और कितने लोगों को धमकाते हैं, कितने लोगों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, देखना होगा। आकांक्षा टोप्पो के साथ मैं खड़ा हूं और मुझे उम्मीद है आकांक्षा टोप्पो आगे भी इसी तरह का वीडियो बनाएगी और सरकार की नाकामियों को दिखाने का काम करेगी और हम भी सरकार की नाकामियों को दिखाने का काम करेंगे। अगर सरकार सही काम करेगा तो हम सरकार का वाहवाही भी करेंगे और सरकार के साथ हम खड़े रहेंगे। अगर सरकार गलत करेगा तो निश्चित तौर पे हम सरकार के अगेंस्ट खड़े रहेंगे और हम वीडियो बनाकर लगातार लोगों के बीच और लोगों को दिखाने का काम करेंगे। सरकार को लगता है कि एक आकांक्षा टोप्पो को गिरफ्तार करेंगे तो लोग डर जाएंगे। कोई नहीं डरेगा भाई साहब, कोई नहीं डरेगा। आप याद रखिएगा, आकांक्षा टोप्पो जैसे कई सारे लोग हैं छत्तीसगढ़ में, सरकार की नाकामियों को दिखाने का भी काम कर रहे हैं और सरकार की अच्छाइयों को दिखाने का भी काम कर रहे हैं, लेकिन इसका खामियाजा जो नाकामी को दिखा रहे हैं वो भुगत रहे हैं। कब तक छत्तीसगढ़ में इस तरह का हरकत किया जाएगा? मैं हरकत की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आकांक्षा एक महिला के साथ जिस तरह से कृत्य किया जा रहा है ये बेहद निंदनीय, बेहद चिंतनीय है। ये आकांक्षा टोप्पो को जिस तरीके सार्वजनिक रूप में माफी मंगवाया गया उस तरह से सरकार को भी माफी मांगना होगा। एक महिला के साथ इस तरह से सरेआम माफी मंगवाना ये बेहद गलत है और बेहद चिंतनीय है। इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और साथ ही बस्तर लालटेन को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम सारे लोग जो सच के साथ खड़े हैं वो आकांक्षा टोप्पो के साथ निरंतर खड़े रहेंगे। फिलहाल जानकारी ठीक लगे इस जानकारी को शेयर कीजिएगा और बस्तर लालटेन को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।